नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे सक्सेस ज्ञान एकेडमी से इंग्लिश ग्रामर की क्लास में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव मीन्स टू शो रिलेशन। एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन के बीच रिलेशन शो करता है, यानी कहने का मतलब जो नाउन के बाद आता है और अब नाउन के बाद आ करके उस नाउन से रिलेशन शो करता है। इट शोज रिलेशन टू नाउन विच, हु, व्हाट, दैट, हुज, whom। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं? ये नाउन के बाद आते हैं और उस नाउन से रिलेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई नो दैट, आई नो सरला who has just gone out। यहाँ पे who वर्ड जो आया है, यह क्या करता है? ये एंटीसिडेंट है। यह एंटीसिडेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन के बाद आकर के नाउन से रिलेशन शो करता है तो वो एंटीसिडेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हु जो है वह सरला से रिलेशन शो कर रहा है। हु जो है, हु क्या कर रहा है? सरला से रिलेशन, अगले सेंटेंस के लिए रिलेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। इसी तरह से आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे। तो मैंने उस बैग को पाया जिसे मैंने कल खो दिया था। तो यहाँ पे बैग जो है, विच यानी विच वर्ड बैग से नेक्स्ट सेंटेंस में रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है विच और हु, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। और सरला और बैग ये क्या है? ये एंटीसिडेंट है। सरला और बैग एंटीसिडेंट है और विच और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। यह कंजक्शन का काम भी करता है, यह कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे द बैग दैट इज देयर इज योर्स। द बैग दैट इज देयर, दैट इज देयर इज योर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। कैसे? द बैग यानी वह बैग, दैट इज देयर जो वहां रखा हुआ था, इज योर्स तुम्हारा है। तो यहाँ पे बैग का रिलेशन शो हो रहा है। यहाँ पे दैट वर्ड जो है वो बैग के रिप्रेजेंट में आया है, रिस्पेक्ट में आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। दूसरा, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे, उस बैग को जिसे मैंने कल पाया था, इज हर्स उसका है। तो यहाँ पे दैट वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यह ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन आपको शो करता है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन ही शो करता है, यहाँ यह ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है। तो ये जो रूल बताया जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन सब किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ सकता है। और ये आ करके क्या करता है? यह किसी वर्ड से सेंटेंस का रिलेशन शो करता है। सेकंड रूल है दोस्तों, हु और हुम। हु और हुम जो है नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। ये किसी पर्सन या लिविंग थिंग के लिए ही यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज करते हैं। हु का प्रयोग हम नॉमिनेटिव केस में और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। जैसे दिस इज द गर्ल, यहाँ पे whom all admire, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? whom, क्या यूज करेंगे? whom। यहाँ पे कतई कभी भी हम भूल के भी who का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि who का प्रयोग कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग करते हैं दिस इज द गर्ल who all admire। तो यहाँ पे अगर हम हु कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हु जो है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग नहीं होता है। आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर। तो यहाँ बॉय हु जो है वो बॉय के लिए आया है। आई लाइक द बॉय, यहाँ हु जो है
हेल्प द पुअर, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जिसने गरीब की रक्षा, गरीब की मदद की। तो यहाँ पे हु वर्ड जो है वो क्या है, हु वर्ड मैंने बताया कि हु जो है नॉमिनेटिव के लिए और हुम ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे हुम ऑब्जेक्टिव केस में था और यहाँ पे क्या है, हु जो है नॉमिनेटिव केस में। आई नो ऑल दोज who were involved in this case, मैं उन सबको जानता हूँ, वो सब सारी चीजें जानता हूँ जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हु वर्ड जो है वह सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इसलिए कभी भी यहाँ हुम नहीं कर देंगे। हु के स्थान पे यानी हम ये नहीं लिखेंगे आई लाइक द बॉय whom helped the poor या आई नो ऑल दोज whom were involved in this case, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो रूल होता है, जो नियम होता है, हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हु का प्रयोग कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं यानी नॉमिनेटिव केस में ही होगा और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये दोनों कभी भी नॉन लिविंग के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 आपको बताता है कि हुज इज यूज्ड इन पॉसेसिव केस फॉर पर्सन एंड एनिमल, इन सम केसेस इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। हुज वर्ड जो है वह पॉसेसिव केस में पर्सन और एनिमल के लिए यूज होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो यह नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। तो बात करते हैं एग्जांपल की। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, ये लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स में क्या करते हैं, पॉसेसिव केस में, चूंकि पॉसेसिव केस मतलब रिलेशन शो कर रहा है। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स, बॉय का रिलेशन पेरेंट्स के साथ करा रहा है। यहाँ बॉय का रिलेशन हुज वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, सो रिलेशन बॉय विथ पेरेंट्स। तो यहाँ पे बॉय का रिलेशन पेरेंट के साथ करा रहा है तो हुज का प्रयोग किया गया है। अ गर्ल हुज हेयर इज करली, गर्ल का रिलेशन हेयर के साथ कराया जा रहा है। द सन हुज रेज गिव अस लाइट इन एडोर्ड लाइक लाइट गॉड, यहाँ सन का रिलेशन रेज के साथ है। इसी तरह से द डॉग हुज कलर इज व्हाइट हैज बिकम, तो यहाँ पे डॉग हुज का रिलेशन क्या है, यहाँ पे डॉग का रिलेशन कलर इज व्हाइट, यहाँ व्हाइट कलर से है यानी डॉग व्हाइट कलर का है, यहाँ पे डॉग का रिलेशन व्हाइट से है। तो इन सारे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें हुज वर्ड जो है वह अगर लिविंग थिंग के साथ आया है तो पॉसेसिव केस में आएगा, और अगर नॉन लिविंग के साथ आया है तो नॉन लिविंग के साथ तो यूज होगा, और अगर पर्सन या एनिमल के साथ आ रहा है तो पॉसेसिव केस में ही यूज होगा। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। व्हाट का प्रयोग, व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स देयर विल बी नॉट एनी एंटीफिडेंट इज यूज्ड बाय व्हाट, इफ एंटीफिडेंट इज यूज्ड देन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हाट। कहने का मतलब है दोस्तों कि व्हाट का प्रयोग जो है वो वस्तुओं के लिए किया जाता है, इसके पहले किसी एंटीसीडेंट यानी का प्रयोग नहीं होता, यानी इसके पहले कोई नाउन नहीं आता है। अगर इन केस में आता भी है तो वहां पे व्हाट के प्लेस में दैट का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है अगर कभी भी व्हाट के पहले नाउन आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, व्हाट के प्लेस पे हम दैट का प्रयोग कर देंगे। जैसे व्हाट he told you is not correct, what he told you, इसके पहले नाउन नहीं है तो ये सही है। जैसे I know what you want to say, अब इसके पहले नाउन नहीं है। I know you what you want to say ये नहीं हो जाएगा। I know you अगर आ जाएगा तो वहां what हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, that हो जाएगा। अगर हम यहीं पे लिख लें कि I know you what you want to say, नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, I know you if you wanted to say, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वेदर या दैट का प्रयोग कर देंगे। व्हाट के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होगा, अगर नाउन का प्रयोग हो गया तो वो एंटीसीडेंट हो जाता है, और एंटीसीडेंट आने पर हम व्हाट के प्लेस पे दैट का यूज करते हैं। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों कि व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है और इसके पहले किसी भी प्रकार का नाउन नहीं आता है। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बट का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। बट का प्रयोग किस रूप में करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और होता कैसे है, देयर इज नन बट अब्यूजेस हिम, देयर इज नन बट अब्यूजेस हिम। यहाँ पे क्या कर रहा है, बट वर्ड जो है
इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को इस क्लॉज से क्या कर रहा है, रिलेट कर दे रहा है। इसी तरह से देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज अ सॉल्यूशन, कोई समस्या नहीं है बट हैज अ सॉल्यूशन, यानी इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से रिलेशन बना रहा है कौन सा वर्ड, बट। तो बट जो है वह किस रूप में यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। इसी तरह से दैट का यूज जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। जैसे आई हैवंट रीच्ड द मैगजीन दैट द टीचर सजेस्टेड टू मी, यहाँ पे नॉन लिविंग की बात हो रही है, मैगजीन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे अनेजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, अब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक लिविंग एक नॉन लिविंग, इसी तरह से एक लिविंग एक नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग और लिविंग की बात आती है तो दैट का प्रयोग हम दोनों के साथ कर सकते हैं। और यह कंजक्टिंग वर्ड है, यह रिलेटिंग वर्ड है। ये क्या करता है, दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को एक दूसरे से अटैच करता है, जोड़ देता है। जोड़ करके ये क्या करता है, ये रिलेशन शो करता है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेशन शो करेगा। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद दैट, दैट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वी नो दैट, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, तो यहाँ पे जो दैट वर्ड आया है इसके पहले हम किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू, यहाँ पे दैट ऑलरेडी कंजक्टिंग वर्ड बन के आ रहा है, इसमें ये कंजक्टिंग वर्ड बन के आ रहा है। और जब कंजक्टिंग वर्ड यूज हो जाता है तो वहां पे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, वहां पे हम प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। दैट इज यूज्ड एज कंजक्शन आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, जब कभी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, मोस्ट एलोकेंट स्पीकर, ये एक सुपरलेटिव वर्ड है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं और वो कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ही इज द मोस्ट एलोकेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड, तो यहाँ पे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से दैट जो है वो कंजक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। पटेल वॉज ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट मैन दैट इज द सुपरलेटिव फॉर्म। अब इस सुपरलेटिव फॉर्म को इंडिया प्रोड्यूस दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है और दोनों को दैट जो है वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यानी एक दैट जो है यहाँ पे कंजक्टिंग फॉर्म में आया है, कंजक्शन के रूप में आया है और क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, ज्वाइन करा रहा है। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। दैट का प्रयोग निम्न वर्ड के साथ किया जाता है, जैसे ऑल दैट, एनी के साथ, ऑल के साथ, एनीबॉडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समथिंग, नो वन, नन, द सेम प्लस नाउन, द ओनली प्लस नाउन, इन सब के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, तो यहाँ ऑल के साथ दैट का प्रयोग हुआ है। It is for nothing that I have been trying to fight. There is much that he needs. यहाँ पे much के साथ, nothing के साथ और all के साथ, इन सभी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इन वर्ड्स all, any, anybody, anything, much, nothing, little, something, no one, none, the same, the only, इन सब के साथ क्या आया है, दैट आ सकता है, दैट आएगा। इन सब वर्ड के साथ दैट का प्रयोग होता है। इन सब के साथ व्हाट और प्रोनाउन का यूज हम नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम दैट का ही मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है दैट इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं, व्हाट या हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हमें कंजक्शन यूज करना होता है तो दैट प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो कंजक्टिव वर्ड के रूप में आता है। जैसे व्हाट इज इट दैट यू कैन सॉल्व, तो यहाँ पे व्हाट इज इट दैट यू कांट सॉल्व, तो यहाँ पे दैट वर्ड जो है कंजक्टिव वर्ड के रूप में आएगा और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद यह दैट वर्ड आया है। व्हाट इज देयर दैट आई कांट सी, तो यहाँ पे व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और दैट जो है इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है। इसी तरह से हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर,
तो यहाँ पे हु जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और दैट जो है इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, ज्वाइन करा रहा है। इसी तरह से दैट इज यूज्ड आफ्टर सच, सेम और सच, सेम और सच के साथ भी दैट का प्रयोग होता है। जैसे हम जानते हैं सच दैट, सेम एज दैट, दिस इज द सेम फेलो दैट केम यस्टरडे आल्सो। यहाँ पे सेम के साथ, सेम प्लस नाउन, सेम के साथ दैट का प्रयोग हुआ है। माई बुक्स आर सेम एज के साथ भी दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सेम एज दैट योर्स, यहाँ पे क्या है, इन दो ये दैट वर्ड जो है इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करा रहा है और ज्वाइन कराते हुए रिलेशन शो कर रहा है। चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेशन शो करेगा दोनों सेंटेंस का या दोनों नाउन का या दोनों प्रोनाउन का रिलेशन यहाँ पे शो कराया जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। हु या विच जो है वह प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, प्रोनाउन के पहले जब हम कॉमा लगा देते हैं, जब हम हु या विच के पहले कॉमा लगा देते हैं तो वह प्रिंसिपल क्लॉज बन जाती है। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज बन जाती है तो उसके साथ भी हम प्रोनाउन हु या विच का प्रयोग करते हैं। जैसे माय फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका सेंट मी कैमरा, यहाँ हु के पहले कॉमा लगा है, अब यहाँ हु लिव्स इन अमेरिका दैट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। इसी तरह द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस, तो विच आई परचेज्ड, क्योंकि विच के पहले कॉमा लग गया है और ये क्या है, ये आपका अब प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में है। और जब यह प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में आ जाता है तो यहाँ पे यानी प्रोनाउन जो है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी यूज होता है। कौन सा प्रोनाउन, हु या विच प्रोनाउन जो है वह प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी यूज होता है। नेक्स्ट रूल है एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड इन पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में कभी भी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंटीसीडेंट वो होता है जब कभी किसी प्रोनाउन के पहले क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। जैसे दीज आर द चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शन, यहाँ चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शन ये नाउन है, दैट मस्ट बी फॉलोड, यहाँ क्या होगा, यहाँ इस तरह ये चेयरमैन्स इंस्ट्रक्शन ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट बन जाएगा। आई वेंट टू फरलाज हाउस दैट इज एंटीसीडेंट, ये नाउन बन जाएगा। हु इज माई क्लास फेलो, ये रॉन्ग है। ये दोनों सेंटेंस क्या है दोस्तों, ये रॉन्ग है। होना क्या चाहिए, दीज आर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन का इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट मस्ट बी फॉलोड, जो कि फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे ये करेक्ट है फॉर्म में है। इसी तरह आई वेंट टू हाउस ऑफ सरला हु इज माई क्लास फेलो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउस ऑफ सरला, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन, ये दोनों करेक्ट फॉर्म को शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ये ध्यान देंगे कि कभी भी पॉसेसिव फॉर्म में, पॉसेसिव केस में एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि इट विल बी रॉन्ग टू यूज एंड और बट बिफोर हु और विच इफ इट इज प्रोड्यूस डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीसीडेंट। जब कभी भी एंड का प्रयोग, एंड या बट का प्रयोग हुआ हो और यह एंटीसीडेंट से डिस्टेंस शो कर रहा हो, दूरी करा रहा हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग गलत होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एंटीसीडेंट जो होता है, एंटीसीडेंट से प्रोनाउन कभी भी रिलेशन ही बनाता है, डिस्टेंस नहीं शो कराता है। सुरेश इज ए गुड प्लेयर एंड, यहाँ एंड वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, एंड हु इज माई क्लास फेलो, तो एंड जो है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को अलग कर दे रहा है। यहाँ अलग नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है, तो एंड का प्रयोग गलत है, यानी एंड नहीं होगा। इसी तरह से दिस इज अ गुड कार बट विच इज कॉस्टली, तो यहाँ बट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ बट जो है रिलेशन को अलग अलग कर दे रहा है, एंटीसीडेंट से रिलेशन खत्म कर रहा है। गुड कार, कार का रिलेशन कॉस्ट से खत्म कर दे रहा है, प्लेयर का रिलेशन क्लास फेलो से खत्म कर दे रहा है। तो यहाँ पे एंड और बट का प्रयोग रॉन्ग है। यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुरेश इज अ गुड प्लेयर हु इज माई क्लास फेलो दैट इज अ गुड कार इज दैट इज अ गुड कार विच इज कॉस्टली। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जो है वह बिना एंटीसीडेंट के यूज होता है। जैसे यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से विच एवर ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। दोस्तों वॉट एवर का मतलब होता है एनीथिंग विच एवर का मतलब होता है एनीथिंग विच, और हु एवर मीन्स एनी पर्सन
हु, और whom ever होता है any person whom। तो ये चीजें, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है कि हम याद रखेंगे कि क्या चीजें कहाँ यूज होती हैं और कहाँ नहीं यूज होती हैं। तो ये चीजें हमें याद रखनी होगी। इसके बाद कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया ही नहीं जाता है, जहां पे ओमिशन होता है। कुछ सेंटेंस में जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, जैसे दिस इज द बैग, मतलब अगर हम कर देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया जाता है तो और परफेक्ट है। दिस इज द बैग दैट आई बॉट यस्टरडे। इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें, दिस इज द बैग आई बॉट यस्टरडे, तो ये भी सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो है वो इसको सही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। दिस इज द मैन whom I met yesterday is very intelligent। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, द मैन I met yesterday is very intelligent। तो ये दोनों सही हैं। यहाँ पे इस केस में क्या है कि हम ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं भी यूज करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, यानी बिना रिलेटिव प्रोनाउन के भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था रिलेटिव प्रोनाउन और उसके रूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बने रहिए चैनल पे लेटेस्ट वीडियो के लिए।